हम हर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तिरंगा फहराते हैं और देशभक्ति की बातें करते हैं। अच्छा। बच्चे बच्चे तक ये जानते हैं कि हम गणतंत्र दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान लागू किया गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कब लिखा गया था? इन्हें लिखने वाले कौन थे? या इसे किन किन देशों के संविधान से अडॉप्ट किया गया है? अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आज मैं आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सारी जानकारियां दूंगी। क्योंकि इंडियन पॉलिटी सिस्टम और अपने राइट्स जानने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन जानना बहुत जरूरी है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आइए देखते हैं। जैसे हर घर को चलाने के कुछ नियम और कानून होते हैं, वैसे ही किसी देश को चलाने के लिए भी बहुत सारे नियम और कानून होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन उन्हीं नियमों का रिटन वर्जन होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया और किसी को भी, यहाँ तक कि प्रेसिडेंट को भी यह पावर नहीं है कि वह कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स का वायोलेशन कर सके। जब हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था तब इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के आधार पर चलाया जाता था, लेकिन आजादी के बाद एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठन की गई जिसमें सिर्फ भारतीय थे। 9 दिसंबर 1946 को पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में मीटिंग बुलाई जिसमें कुल 207 मेंबर्स उपस्थित थे। बाद में दिसंबर 1947 तक वह संख्या टोटल 299 मेंबर्स की हो गई थी, जिसमें 12 इंडियन प्रोविंसेस और 70 मेंबर्स 29 प्रिंसली स्टेट्स से नॉमिनेट किए गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस असेंबली के प्रेसिडेंट बनाए गए थे और B.R. अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। उन्हें फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। भारत जैसे डाइवर्स कंट्री के लिए एक परिपूर्ण संविधान का निर्माण करना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए बहुत चैलेंजिंग था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में भारतीय संविधान को पूरा किया, जिसे नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था। फिर 26 जनवरी 1950 से संविधान को पूरे देश में लागू कर दिया गया। अभी भारतीय संविधान 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स में डिवाइडेड है, जबकि इसके लागू होने के समय इसमें कुल 22 भागों में 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल शामिल थे। क्या आपको पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बैग ऑफ बोरोइंग क्यों कहा जाता है? अंबेडकर जी ने साफ शब्दों में कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को दुनिया भर के डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन की एग्जामिनेशन के बाद तैयार किया गया है। भारतीय संविधान के मेजॉरिटी प्रोविजंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए थे, वहीं अदर सेक्शंस कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जापान, रूस और अन्य देशों से अपनाए गए थे, जैसे कि लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम एंड बाइकैमरलिज्म, डेलीगेशन ऑफ पावर्स टू लोक सभा के प्रोविजंस यूके कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किए गए थे। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, प्रोसीजर फॉर द प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट जैसे प्रोविजंस लिए गए थे। फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, रेसिड्यूरी पावर्स इन द सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर एंड एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये प्रोविजंस कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किए गए थे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, द मेथड ऑफ द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, नॉमिनेटिंग 12 मेंबर्स ऑफ द राज्य सभा जैसे प्रोविजंस आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए थे। वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से इमरजेंसी पावर टू बी एंजॉयड बाय द यूनियन, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी के प्रोविजंस अडॉप्ट किए गए थे। प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, फ्रीडम ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, कॉन्करेंट लिस्ट, अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट जैसे प्रोविजंस ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए थे। प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्य सभा के प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका से लिए गए हैं। आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस से अडॉप्ट किया गया है और द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। भारतीय संविधान दुनिया की सबसे लंबी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। पूरी कॉन्स्टिट्यूशन एक ही वीडियो में नहीं समझाया जा सकता है, इसलिए हम इसे आगे के वीडियोस में भी कंटिन्यू करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर्स क्या है, यह मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने वीडियो के अगले पार्ट में, तो जुड़े रहे हमारे साथ न्याय दर्शन के इस चैनल पे। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे कर दे। यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते हुए जाएं और ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।